बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक बुरी खबर के तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ़ हसन साहब पे कुछ नामालूम अफराद ने हमला किया। पुलिस के मुताबिक और जो CCTV फुटेज जो है वो सामने आ रही है, उससे लग रहा है कि कुछ ख्वाजा असरात थे जो उनके पास आए, कुछ बहस हुई और उसके बाद जो है वो नौबत हाथापाई पे पहुंची और कुछ ब्लेड जो है वो मारा गया, पुलिस ने बताया है। अभी तहकीकात हो रही हैं, ये लोग कौन थे, ख्वाजा असरा कहाँ से आए, कैसे आए और किस तरह हमला हो गया, इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की जो राब्ते हैं मौलाना फजल रहमान साहब से वो बढ़ रहे हैं और ये दूरियां कम हो रही हैं। इत्तेहाद की बात हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब को बार बार जो है वो दावत दी जा रही है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि वो इनके साथ मिलें और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एक भरपूर तहरीक चलाई जाए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो तहरीक इंसाफ की पहले तहरीकें थीं उनका क्या बना और तहरीक इंसाफ जो है पार्लियामान में अपना क्या क्या रोल प्ले आगे करने जा रही है। और फिर IMF के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान की टीम भी बैठी हुई है। क्या बजट से पहले ये मुआहदा हो जाएगा और बजट जो है वो कैसा आने वाला है, इस पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा साहब। हमें साहब बहुत शुक्रिया सर में वक्त देने का। सर बताइए, आगाज़ करते हैं रऊफ़ हसन साहब से। आज उन पर कुछ चंद ख्वाजा असरात थे, उन्होंने हमला किया। कुछ इतलात हैं कि क्या वजह बनी, क्या कोई आपकी बात हुई हो कि क्या वजह बनी इस हमले की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो इंतहाई शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत करता हूँ। मेरे चूँकि अभी इससे पहले एक प्रोग्राम में था जिस टाइम मुझे इतला मिली और मैंने मैसेज किया। अभी मैं आपके प्रोग्राम के फ़ौरन बाद सीधा रऊफ़ हसन साहब के पास ही जा रहा हूँ और मैं वो सारी डिटेल्स लेके फिर इंशाल्लाह आगाह करूँगा। लेकिन एक बात मैं पहले अर्ज़ कर दूँ कि मैंने आज से 15 से 20 दिन पहले कैटेगराइज़ करके ये बात बताई थी मीडिया के अंदर भी कि हमारे वो लोग जो आउटस्पोकन हैं, जो मीडिया के ऊपर आके अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, उन लोगों को लाइव थ्रेट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों से। उनमें से हमारी कुछ ख़वातीन एमएनएज़ हैं जिन्हें कब्रों की तस्वीर भेजी गई हैं। हमें कुछ लेटर्स आए, कुछ चीज़ें आई। अच्छा। तो मैं तो बार बार गुज़श्ता 1 माह से तकरीबन इसके ऊपर बोल रहा हूँ कि हमारे लोगों की जान को ख़तरा है, उन्हें थ्रेट किया जा रहा है। और आज का ये फेल जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये ख़ुद इस बात की निशानदेही करता है कि हर वो आदमी जो पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी पर बिलीव करता है और अपना मौक़िफ़ खुल के बयान करता है, उस आदमी की जान महफूज नहीं है इस मुल्क के अंदर। लेकिन हमें साहब कभी रऊफ़ साहब ने जिक्र नहीं किया। हमारे साथ भी वो दो दफ़ा प्रोग्राम में आए, मुलाकात भी हुई, लेकिन कभी उन्होंने बात नहीं की कि उन्हें कोई लाइव थ्रेट है या किसी MNA ने इवन जो है, जो आप फरमा रहे हैं कि जो बोलते हैं आके TV पे या बात करते हैं, कभी कोई जिक्र नहीं हुआ कि उन्हें कोई लाइव थ्रेट है? सर मैंने बोला है, मैंने 1 मरतबा नहीं, मैंने 3 मरतबा बोला है। मैंने तहरीक तफ़ज़िया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे तमाम लोगों के साथ बिठा के बोला है और मैंने ये भी बोला था कि अगर सिक्योरिटी के इदारे जो हैं या हमारी वजारत दाखिला कंसर्न क्वार्टर्स मेरे से रब्ता करते हैं तो मैं उन पार्लियामेंटेरियंस के नाम दूँगा। भजन हर को आदमी मकसद है, उसको अपनी उसके ऊपर प्रेशर है, उसकी अपनी ज़िंदगी के हवाला से उसके ख़ानदान का प्रेशर है। आपका क्या ख्याल है कि हम आपके TV प्रोग्राम में बैठे हैं, बड़ा पीसफुल बैठे हैं, हमें पता है घर से जब निकलते हैं, पहले तो खैर 1.5-2 साल घर ही नहीं देखे, अभी अगर को ताज़ा को ये इलेक्शन के बाद को घर वालों के पास जाना नसीब हो भी गया तो वो भी 1-2 मरतबा, घर से पता नहीं रोज़ कितनी मरतबा कौन कौन से ख़त्म दे के, कौन कौन सी कुरान पाक की आयात का विर्द करके घर की ख़वातीन हमें रवाना करती हैं कि पता नहीं इन्होंने वापस आना या नहीं आना। मैं अब आपको क्या बताऊँ कि किस किस को कब्रों की तस्वीर बनाई गई हैं, किस किस के रिलेटिव को इंग्लैंड के अंदर और अमेरिका के अंदर टेलीफोन किए गए हैं कि तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बेटे को निशान इबरत बना दिया जाएगा। अब को राब्ता करेगा तो उसको बताएंगे ना। हर आदमी नहीं चाहता कि उसकी फैमिली, उसके सराउंडिंग्स में लोग जो हैं वो पैनिक कर जाएं, लेकिन हम बहसीयत कोलीग तो इस किस्म की चीज़ें एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। तो बहसीयत कोलीग वो डिस्कस हुई हैं, वो इवन कोर कमेटी के अंदर डिस्कस हुई हैं। मैंने लास्ट जो KP के हाउस के अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उमर अयूब साहब भी मौजूद थे, महमूद अचकज़ई साहब थे, राजा नासिर अब्बास साहब थे। वहाँ पर मैंने कैटेगराइज़ करके ये बात कही थी कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस को और हमारे लोगों को लाइव थ्रेट्स रिसीव हो रहे हैं मुख्तलिफ साइड से।
सही है। तो चलें, इसकी इंक्वायरी जो है, पुलिस कह रही है कि इंक्वायरी हो रही है, रऊफ साहब पे जो हमला हुआ है इस पे जो लोग पकड़े जाएंगे। हमेशा मुझे बताइएगा कि पॉलिटिक्स पे आते हैं, आपके सर राब्ते हो रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब से, बातचीत चल रही है और इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, तो एक तो सर बताइएगा कि जो पहले तलखियाँ थी, जो इल्ज़ामात थे तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से मौलाना फजल रहमान पे और मौलाना फजल रहमान पे की तरफ से जो इल्ज़ामात थे या जो उन्हें खिताब दिया जाता था मुख्तलिफ किस्म के, तो क्या दोनों फ्री कैन ने वापस ले लिए हैं जो इल्ज़ामात लगा रहे थे और अब पीसफुल हो गया मामला? अच्छा देखिए, मैं अपनी जमात की अगर बात करूँ SIC की तरफ से, तो मेरी तरफ से तो कोई रब्ता नहीं है और मैं वैसे भी इस इत्तेहाद में मौलाना के दाखिल होने का मुखालिफ हूँ, लेकिन जमहूरी आदमी हूँ। मैंने पहले दिन ये बात कही थी और ये बात भी मैं तमाम जो इत्तेहादी जमातें उनकी इजाज़त से कर रहा हूँ कि कम अज़ कम मैं अपनी जमात या अपनी राय का इजहार कर सकूँ। उन्होंने कहा आप आज़ाद हैं, तो मैंने कर दिया आपके सामने, मैंने पहले भी किया। लेकिन उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक आदमी हूँ। इत्तेहाद में 6 जमातें शामिल हैं, 6 जमातों में से 4 या 5 जमातें कसरत राय से अगर फैसला करती हैं कि मौलाना साहब इस इत्तेहाद का हिस्सा होंगे, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, मैं उनके इस फैसले को मानने का पाबंद हूँ। ये को मेरी ईगो का इशू तो नहीं है। डेमोक्रेसी इसी चीज़ का नाम है कि आप अक्सरियत की राय को दिल के साथ कबूल करते हैं। माई रिजर्वेशंस आर देयर। जहाँ तक वो एक दूसरे को अलकाबात से पुकारने की बात है, मैंने उस वक़्त भी मैं शायद मेरे वालिद और मौलाना राइवल्स थे और मैं शायद बड़ा सख्त क्रिटिक हूँ मौलाना का भी, लेकिन मुस्लिम लीग नून का भी, लेकिन मैं आज भी मरीम साहबा का नाम लेता हूँ तो साहिबा कह के या बीबी कह के लेता हूँ। मौलाना का लेता हूँ तो मौलाना साहब कह के लेता हूँ। मैं ये नाम बिगाड़ने पर, इन चीज़ों पर मैं उस वक़्त भी बिलीव नहीं करता था, मैं आज भी बिलीव नहीं करता हूँ। मैं अगर आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से इत्तेहाद का मुखालिफ हूँ तो मैं उनका को नाम तब्दील करके, को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करके, को बिलो द बेल्ट जाके उनकी मुखालफत करने का कायल नहीं हूँ। मेरा प्रिंसिपल्स के ऊपर इख्तलाफ है, वो मेरा राइट है, वो मैंने कर लिया। बाकी असद कैसर साहब और तहरीक इंसाफ की क़यादत मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर कमेंट करने की पोजीशन में होगी, लेकिन जो कम अज़ कम रिपोर्ट्स मेरे पास हैं उसके मुताबिक बड़ी हद तक बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है और दोनों साइडों से कुछ चीज़ों का इदराक हुआ है और एक दूसरे के ऊपर तनकीद ना करने की और कुछ इब्तदाई मैयर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, जो कि खुश आइंदा है। सियासत के अंदर आपको कम अज़ कम अखलाकी रवायात को और हमारी जो नॉर्म्स हैं उनको तो ज़िंदा रखना चाहिए। तो हमें साहब थोड़ा सा बताएंगे सर कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों आप मौलाना साहब को जो है वो इत्तेहाद में शामिल नहीं करना चाह रहे? नहीं, मैं शामिल करने वाला मैं कोई नहीं हूँ जी, कि मैं को किसी को शामिल करूँ या ना करूँ। शामिल 6 जमातें हैं, हर जमात की अपनी एक राय है और हमने बाकायदा ये बात फैसला किया था। नाज़रीन, मुझे यहाँ ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।